जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन। इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब हम यहां पर एक दृष्टांत को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत यहां पर बताया है बीज बोने वाले के विषय में। और जब बीज बोने वाला बीज बोने के लिए जाता है तब वहां पर 4 अलग अलग प्रकार की जगह पर बीज बोया गया है, 4 अलग अलग प्रकार की जमीन में डाला गया है। कुछ बीज रास्ते में डाले गए, कुछ बीज पथराली जमीन में डाले गए, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में डाले गए और कुछ बीज अच्छी भूमि में डाले गए। इस तरह से इस दृष्टांत में हम देख सकते हैं 4 अलग अलग जगह पर बीज को डाला गया, बोया गया। आज के मॉर्निंग मन्ना में हम देखने जा रहे उस बीज के बारे में जो झाड़ियों के बीच में डाला गया। तो आओ हम थोड़ी देर के लिए वचन के ऊपर स्टडी करेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस दृष्टांत से, और खास करके उस बीज से जो झाड़ियों के बीच में डाला गया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 22 वचन। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। दोस्तों, इस बीज के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है यह एक ऐसा बीज है जो जमीन में डाला गया और जो ग्रोथ भी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है ये बीज जब उगने लगा, जब ग्रो हुआ, तब झाड़ियों ने उसे दबा दिया। अभी फल लाने के लिए इस बीज को जितना लेवल तक ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिल सका, क्योंकि कुछ देर के बाद जब बीज उगने लगा तब वहां पर जो झाड़ियां थी, बाइबल बताती है इन झाड़ियों ने उस बीज को, उस प्लांट को दबा दिया और इस वजह से उसका जो ग्रोथ था वो रुक गया। अभी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाया, इसके वजह से जो फल आना चाहिए था वो फल नहीं आ सका। और बाइबल हमें बताती है यह बीज हमें यह सिखाता है जो झाड़ियों के बीच में डाला गया, झाड़ियों ने उसे दबा दिया। इसका अर्थ यह है कुछ लोग वचन को सुनते हैं, ओके, वचन को ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में वह वचन ग्रोथ होने लगता है, वह वचन उगने लगता है। लेकिन जब वचन ग्रोथ होने लगता है तो इस संसार की चिंताएं और धन का जो धोखा है, लालच है, उस वचन को दबा देता है। अभी जो वचन फल लाना चाहिए वो फल नहीं ला सकता, क्योंकि जो ग्रोथ मिलना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं मिला, क्योंकि संसार की चिंताएं, धन का धोखा, लालच वचन को दबा देता है। यस दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में बताते हैं, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताते हैं, तो वे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बाद में कुछ देर के लिए वो प्रभु के साथ संगति में रहते हैं। हो सकता है उन्हें चंगाई मिली हो और वो प्रभु के साथ रहने लगते हैं, किसी प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिला हो, प्रभु के साथ रहने लगते हैं। लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तब संसार की सारी चिंताएं इनको दबाने लगती है। जब वचन को फल आना चाहिए उससे पहले संसार की सारी चिंताएं वचन को दबाने लगती है। कुछ लोग सोचते हमारे परिवार वाले क्या सोचेंगे,
हमारे समाज वाले क्या सोचेंगे, हमारा तो यह धर्म नहीं है, लोग हमें क्या बोलेंगे, मैं चर्च में जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे। अलग अलग प्रकार की चिंताएं उनके ऊपर आ जाती है। और जो बीज यानी जो वचन उनके जीवन में ग्रोथ होने लगा है, ये सारी चिंताएं वचन को दबा देती है। कुछ लोग धन के वजह से लालच में आ जाते, धोखे में आ जाते, और जो वचन ग्रो होना चाहिए, फल लाना चाहिए, उसे वे दबा देते हैं। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब परमेश्वर का वचन जो बीज है हमारे जीवन में बोया जाता है, तो कई बार ग्रोथ हो जाता है, बीज उगने लगता है, लेकिन फल नहीं लाता, क्योंकि हम बहुत सी चिंताओं की वजह से, धन के वजह से वचन को दबा देते हैं। आज मैं आप सभी से प्रभु के दास होने से कहना चाहता हूं, जो वचन आपने ग्रहण किया है, जो वचन मैंने ग्रहण किया है, उससे फल आना चाहिए। जब आप वचन पर विश्वास करते हैं और जब वचन का फल आपको अनुभव करना है, तो उस वचन को आपको ग्रोथ होने देना है। जब सही तरीके से वचन ग्रो हो जाएगा तो जरूर से फल लाएगा। इसलिए जो वचन आपके पास आया है, जो वचन मेरे पास आया है, हमें फल आने तक उसे ग्रो होने देना है। धन की वजह से, चिंताओं की वजह से हमें उसे दबाना नहीं है। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। दृष्टांत से हमें सीखने मिला है, जो बीज झाड़ियों के बीच में बोया गया वह उगने लगा, लेकिन फल नहीं लाया, क्योंकि संसार की चिंताओं ने, धन का धोखा ने उस बीज को, उस वचन को दबा दिया। आज मैं प्रार्थना करता हूं सभी भाई बहनों के लिए, जो भी वचन उनके जीवन में आया है, जितनों भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को अनुभव किया है, मेरी प्रार्थना है वह वचन फल लाने पाए। मेरी प्रार्थना है कोई भी ऐसी संसारिक चिंता या फिर धन का धोखा वचन को दबाना नहीं चाहिए। हम सब के लिए वचन ग्रो होना चाहिए, फल लाना चाहिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को, जरूरियातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आशीष हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं। और फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। आप भी वचन को पढ़ते, सुनते, मैं भी वचन पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो वचन हमारे अंदर ग्रो होना चाहिए, फल लाना चाहिए। इसलिए आपका यह जवाबदारी है, वचन फल लाना चाहिए। इसलिए संसार की सारी चिंताएं, धन का धोखा, आपको ध्यान रखना है, कहीं वचन को दबा ना दे। जो वचन आपके पास आया है, जो वचन मेरे पास आया है, हम उसका ध्यान रखेंगे तो जरूर से हम फल को अनुभव कर पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।